स्वागत है आप सभी का कर्म भूमि में। बरसात के मौसम का आनंद तो आप ले ही रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें। सोलर एनर्जी पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और हमने आपको दिए थे ढेर सारे टिप्स। सिलसिला जारी रखते हैं और देते हैं कुछ और जानकारियां सोलर एनर्जी के बारे में। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां एक और पहाड़ है तो दूसरी ओर रेगिस्तान। प्रकृति हम पर बहुत मेहरबान है। प्रकृति की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। सूर्य हमें जीवन प्रदान करता है। सूर्योदय होते ही हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, हम एक्टिव हो जाते हैं। प्रकृति ने राज्य को देश में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन दिया है। हमें जागरूक होना है, समझदार बनना है। सूर्य के पास कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा का खजाना है। हमें उससे लाभ उठाना है, उसे काम में लेना है। सोलर एनर्जी को घर घर पहुंचाने में सशक्त भूमिका निभा रहा है RRAC। ये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम MNRE एवं भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में राज्य में कार्यरत है। साथ ही साथ एनर्जी कंजर्वेशन क्षेत्र में भी ये स्टेट नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। राजस्थान पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जो अक्षय ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा गंतव्य है, और उसका कारण है प्रकृति ने इस राज्य को बहुत बढ़िया सोलर रेडिएशन दिया है जो देश में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ 365 दिन में से लगभग 325 दिन तक हमें सौर की प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इन दो साधनों के साथ साथ राजस्थान में राजकीय बंजर भूमि और निजी बंजर भूमि की भी उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है, जो कि सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए आवश्यक है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्षय ऊर्जा निगम देश में सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना के दृष्टि से यदि हम देखें तो दूसरा स्थान है, और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में हमारे राज्य का 5वां स्थान है। घरेलू हो, औद्योगिक हो, हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बड़ी है। लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं, यहाँ तक कि और लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपने घर पर लगाया। यहाँ पर जब हमारी मंथली मीटिंग हुई तो उनको बताया कि भाई इसमें बहुत फ़ायदा है, कंज्यूमर को भी फ़ायदा है, स्टेट को भी फ़ायदा है, नेशन को भी फ़ायदा है, और भगवान ने जो नेचुरल एनर्जी लटकाई है उसको हम एक तरह से मिल्क कर रहे हैं, तो हमें लगाना चाहिए। पहले बिजली का बिल 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ आता था करीब करीब, और अभी ज़्यादातर तो जो है हमारा जीरो हो जाता है। अब छतों पर सौर पैनल नजर आने लगे हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग महत्व समझने लगे हैं। एक बार पैसा जरूर खर्च होता है, लेकिन 3 वर्ष में उसकी रिकवरी हो जाती है। एक बार सोलर पैनल लगाने पर लाइफ 20 से 25 वर्ष होती है। रख रखाव पर कोई खर्च नहीं, पानी से धोया और साफ। ज्यादा बिजली प्राप्त की तो आप बिजली विभाग को बेचकर धन भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। कई बार ये कंफ्यूज होता है कि हम पावर प्लांट प्राइवेट वेंडर से लगाएं या रजिस्टर्ड वेंडर से। अभी वर्तमान जो समय चल रहा है इस हिसाब से हमारी भी इच्छा होती है कि हम सोलर पैनल अपने घर पे लगवाएं, लेकिन थोड़ी सी समस्या यहाँ आती है कि भाई रजिस्टर्ड वेंडर से लगाएं या ऐसे प्राइवेट वेंडर से लगाएं, और दोनों का लगाने का फ़ायदा और नुकसान क्या है ये हमें जानकारी नहीं है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि प्राइवेट और इम्पैनल्ड वेंडर्स में क्या फ़र्क है, उन्हें सब्सिडी किस तरह से मिल सकती है। हमने इस बारे में बात की MD से। जो रूफटॉप सिस्टम हम लोग घरेलू छत पर लगाते हैं, उसमें हम लोगों ने बिड्स के माध्यम से टेंडर इनवाइट करके कुछ एजेंसीज़ को एमपैनल किया है। राज्य में इस बार लगभग 111 एजेंसीज एमपैनल की हुई हैं, और इन एमपैनल्ड एजेंसीज के माध्यम से जो ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं उनकी 5 साल तक की रख रखाव की गारंटी उस एमपैनल्ड वेंडर की है। और यदि इसमें किसी तरह की कोई परेशानी होती है या कोई सौर ऊर्जा संयंत्र ढंग से कार्य नहीं कर रहा है
तो उसको सही ठहराने की दृष्टि से हम लोग 5 साल तक उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास रखते हैं। इसलिए यदि कंज्यूमर को कोई परेशानी होती है तो वो RRECL को शिकायत अपनी कर सकता है और हम उस जो SD हमारे पास जमा है उसके आधार पर वेंडर के माध्यम से उस शिकायत का निवारण करते हैं। यही नहीं, जो संयंत्र लगाए जाते हैं उनकी क्वालिटी की भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन हो, स्ट्रक्चर्स का कैलिब्रेशन किस तरह से हो रहा है, इन्वर्टर सही है या नहीं है, उसका CUF पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सभी चीज़ों को हम लोग हमारे जो फील्ड में जो ऑफिसर्स तैनात हैं उनके माध्यम से समय समय पर इसका साइट इंस्पेक्शन करा के हम लोग मॉनिटर को इंश्योर करते हैं। कोई भी व्यक्ति सौर ऊर्जा के लिए किस तरह से आवेदन कर सकता है, हमने बात की अधिकारी से। सब्सिडी स्कीम में रूफटॉप सोलर सिस्टम अप्लाई करने के लिए हमारे चयनित उपभोक्ताओं की सूची हमारी वेबसाइट www.rajasthan.gov.in/RRECL ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है। इसके ऊपर योजना की संपूर्ण जानकारी और विस्तृत विवरण उपलब्ध है। उसमें सब्सिडी का बेनिफिट लेने के लिए सिस्टम जो निगम द्वारा चयनित एम्पैनल्ड वेंडर हैं उनके थ्रू सिस्टम लगवाया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन जो अप्लाई है ये कंज्यूमर स्वयं अपने SSO ID के तहत के द्वारा या उसके द्वारा चयनित आपूर्तिकर्ता जो है, चयनित वेंडर है, उसके द्वारा भी सोलर सिस्टम के लिए अप्लाई किया जा सकता है। गांव हो या शहर, लोगों का सौर ऊर्जा के प्रति रुझान बढ़ा है। लोग घरों में, संस्थानों में सौर ऊर्जा के लिए आवेदन कर रहे हैं। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन द्रुत गति से सुविधाएं प्रदान कर रहा है। विभाग द्वारा की जाती है प्रॉपर मॉनिटरिंग ताकि कंज्यूमर को परेशानी ना हो। कोई भी कंज्यूमर अगर सब्सिडी स्कीम में प्रोजेक्ट लगाता है तो उसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ द सिस्टम है उसकी जो मॉनिटरिंग है या वो जो फिक्स होती है वो गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। तो उसमें ये डिसाइड कर दिया जाता है कि बेनिफिशियरी को उसका अपफ्रंट पेमेंट कितना देना है उस पर और पूरे टोटल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम पे कितने % सब्सिडी है। जो भी सिस्टम इन सब्सिडी स्कीम में लगता है वो सिस्टम उन टेक्निकल पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं तभी वो सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। इंस्टॉलेशन होने के बाद में जब आपके पूरे सिस्टम की नेट मीटरिंग हो जाती है जाके फिजिकली वेरीफाई करते हैं, फिजिकली चेक करते हैं कि वो कम्प्लीटली टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अब तो गांव भी शहरों से पीछे नहीं है। गांवों में सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त की जा रही है। ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कुराहट बढ़ी है। बार बार बिजली जाने के संकट से मुक्ति, बिजली बिल के भुगतान से मुक्ति। ग्रामीण अब ले रहे हैं चैन की सांस। ग्रामीणों की जिंदगी में आ रहा है बदलाव। किसान खेतों में सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त कर रहे हैं। दिन में जब भी जरूरत हो पंप चलाकर हौद भरते हैं। स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं। किसान की आय में हो रही है वृद्धि और जीवन स्तर में हो रहा है सुधार। हमारे क्या था, पहले लाइटें बिल्कुल बिजली बहुत कम आती थी, 6 घंटे 7 घंटे हमारी बिजली आती थी और इससे परेशान होकर के हमने सोलर सिस्टम की तरफ और अग्रसर हुए हैं। और सोलर सिस्टम में पहले हमारी जो बिजली का बिल आता था वो 7-8-10 हज़ार रुपये का आता था महीने का, और आज हम जो सोलर सिस्टम लगाए हैं, सोलर सिस्टम लगाने के बाद में हमारे बिल्कुल बराबर बिजली बिल आता है, 0 आता है। अब हमारे बच्चे भी पढ़ लेते हैं, इसमें लाइटों की पूरी व्यवस्था होती है और पूरा काम करती है, गृहणियाँ अपना काम पूरा कर लेती है। सोलर बिजली से बहुत आराम है, बिजली भी कट भी जाने तो कोई दिक्कत को नहीं। सोलर से फ़ायदा है। गर्मी में बाहर यहाँ लाइटा चल जाती है तो बार बार भागता है, बाहर आना नहीं है तो माय नहीं रहता है, अंदर ही कोई परेशानी कौन आती। और मैंने सोलर लगाने के बाद कुछ सिस्टम बनाए, ड्रिप लगवाए, फुहारे लगा के रखा, कुछ दिन भर और टैंक में पानी बेला करके रखा तो उससे कुछ फ़ायदा मिला। खेती हो रही है बढ़िया, दिन में 10 बार चलाओ, मोटर को बंद करो, दिन में 10 बार चलाओ। सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के बाद में यहाँ आसपास के गांव वाले भी ये पूछ रहे हैं कि आपने कैसे लगाए। और अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं।
Can I have some bhujia? Thank you. BYOB. Bring your own bhujia. I'm a G, loves Pikachu, loves Pikachu. कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन ने आपको बता दिया है अपने घर का महत्व। ऐसे में राजस्थान आवासन मंडल आपके लिए लेकर आया है एक जबरदस्त ऑफर। अब आपका अपने घर में रहने का सपना होगा पूरा। बुधवार नीलामी उत्सव के तहत आवासन मंडल के मकान 50% तक की छूट के साथ साथ अब दिए जाएंगे 13 वर्षों के 156 आसान मासिक किश्तों पर। किश्तों की गणना में ब्याज दर होगी बैंकों से भी कम और इनकम टैक्स रिटर्न की भी आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक सोमवार से बुधवार शाम 4 बजे तक अपनी ऑनलाइन बिड सबमिट करें एवं उसी दिन पाएं परिणाम। योजना के नियम एवं शर्तें देखने के लिए और अपनी बिड सबमिट करने के लिए गूगल पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड टाइप करें और हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर पहुंचे। ये कार्रवाई मात्र 100 रुपए के शुल्क पर ई-मित्र काउंटर पर भी की जा सकती है। आवास की कीमत का केवल 10% भुगतान करें और सीधे गृह प्रवेश करें। रजिस्ट्रेशन 1 जून 2020 से और ई-बिड सबमिशन 8 जून 2020 से प्रारंभ। आवासन मंडल का है सपना, सबका घर हो अपना। जनहित में प्रसारित। Can I have some bhujia? Thank you. BYOB. Bring your own bhujia. I'm a G, loves Pikachu, loves Pikachu. Can I have some bhujia? Thank you. BYOB. Bring your own bhujia. I'm a G, loves Pikachu, loves Pikachu. हमारी जिंदगी में बचत का बहुत महत्व है। हम शुरू से ही पैसा बचाते आ रहे हैं और आज भी बचा रहे हैं ताकि हमारा भविष्य रहे सुरक्षित। जी हाँ, व्यर्थ खर्च रोकिए और देखते रहिए कर्मभूमि।